नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। आयुर्वेद पर आधारित ये कार्यक्रम है। प्रकृति की तमाम वो जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपने जीवन में किसी भी तरह के रोग को शामिल ना कर पाए, कोई भी रोग आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम प्रकृति के ही उन संसाधनों का प्रयोग अपने दिनचर्या में करेंगे, हमारे जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है अधिकांश उसको हम प्रकृति से ही सीधे तौर पर लेने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपने आप को निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं। जब हम कृत्रिम चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं, सुख साधनों के वजह से हम परिश्रम कम करते हैं और सुख साधन हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, तभी हमें बीमारियों का जो एक समस्याओं का जो भंडार है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें। आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जाएगा और आपको मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, पुरुषों को एक रोग कह सकते हैं जो गुप्त रोगों की श्रेणी में भी आता है, ये प्रमेय। ये किस तरीके का रोग होता है? क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे रोगों को छुपाते भी हैं, बताते भी नहीं हैं और झिझकते हैं, और इसका जो लाभ है वो तमाम वो लोग उठाते हैं जो विज्ञापन और इश्तहार देते हैं कि नामर्दगी को ठीक करें और कमजोरी दूर करें। बहुत सारे इश्तहार हमने देखे भी होंगे बाहर। आखिर इन सभी चीजों के पीछे क्या है? किस तरीके का रोग है ये प्रमेय? देखिए, प्रमेय रोग जो है आप अपनी गलती से लेते हैं। अच्छा। जब लड़का 13 से 14 साल की उम्र में जाता है तो इसका वीर्य बढ़ना शुरू हो जाता है जी। और लड़की जब 10 से 11 साल की उम्र में जाती है तो इसको मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। अब उस टाइम यदि माँ बाप झिझक ना मान के बच्चे को समझाएं कि बेटा ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ना, और जो अंडा है, मीट है, मछली है, इससे बच्चों को दूर रखें और गलत संगतियों में न जाने दें, तो रोग हो ही नहीं सकता। परंतु जो माँ बाप समझाते नहीं और बच्चा गलत संगति में चले जाता है, उनको दो चीजों में बच्चे को डाल दिया जाता है। या तो अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत के साथ संभोग करना या फिर हस्त मैथुन करना। बिल्कुल। और जो बचपन में इस क्रिया को करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। शादी के टाइम पे वो एक किस्म का नपुंसक बन जाता है जी। और फिर ये जो बड़े बड़े दवाखाने बने हैं सेक्स समस्या से छुटकारा पाए या वो, इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उत्तेजना देते हैं और उसके बाद फिर ठंडा। अच्छा। मेरे पास ऐसे कई केस आ चुके हैं और यहाँ की दवाई में 6 महीने का परहेज दिया जाता है उसको। 6 महीने में जो परहेज करता है नियम से तो मर्द कराएगा, यदि परहेज नहीं करता है तो फिर नपुंसकी कराएगा। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो ऐसा है कि जैसे आपको पेशाब में चावल की मांड जैसा सफेद पदार्थ पेशाब के पहले और पेशाब में बाद में आना चिकना आ जाए तो समझो आपको धात पैदा हो गई, तो उससे हड्डियां खड़ना शुरू हुई थी। उस टाइम पे गाजर का जूस, मौसम के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, जब
गर्मियों का मौसम आएगा तो उसका बताऊंगा। वो अलग होगा। हाँ, 100 ग्राम गाजर का जूस निकाल लें, उसको गर्म करें आप 15 से 18 डिग्री तक। अब उसके अंदर आप आंवले का रस 2 चम्मच मिला दें और 1 चम्मच इसमें शहद मिला दें। अब उसको पीने में वो आधे घंटे का समय लें, बिल्कुल सिप सिप करके पिएगा। तो 3 दिन में उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा और 1 महीने में उसका रोग समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। परंतु उसके बाद गर्म चीजों का परहेज नहीं करना, चीनी से तो हाथ नहीं लगाना। गुड़ जितना चाहे उतना खा सकता है, शायद जितना चाहे उतना खा सकता है, परंतु चीनी से हाथ नहीं लगाना। यदि आप गाजर का जूस पी रहे हैं और चीनी खा रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। सबसे ज्यादा मर्द को और औरत को बांझ बनाने का औरत का और नमर्द बनाने का मर्द का चीनी से ज्यादा प्रभाव है। अच्छा। चीनी ना तो खुद पचती है और जो चीज इसके साथ खाई जाती है ना उसको पचने देती है। लेकिन चीनी तो गुरुजी घुल जाती है। घुल करके अंदर लीवर पे काम करती है ना जाके। अच्छा अच्छा। जो उसके साथ चीज गई उसको लीवर नहीं पचाएगा, उसको लीवर पेट में ऐसे फेंक देता है, फिर वहां से सड़ करके जब गुर्दे पे जाती है तो गुर्दा उसको फिल्टर नहीं करता, फिर गुर्दे के ऊपर ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पर काई जमती है, फिर रोगों की भरमार होती है। आज पूरे संसार के अंदर 100 में से 60% मर्द ऐसे हैं जो गलत लाइन पे चलते हैं। इनको रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है, फिर बाद में पछताते हैं। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें झिझकनी की जाती है, क्लियर साफ बता दिया जाता है। अब मेरे पास ऐसे हर महीने 40 से 50 केस आते हैं। जो दवाई ईमानदार से खा लेता है उसका महीना 1.5 महीना लगता है, और जो बीच में हेरा फेरी कर लेता है उसके 6 महीने के बाद मैं खुद ही जवाब देता हूँ, भैया आपके पास का परहेज नहीं, आप जाइए। जब परहेज नहीं करेंगे तो लाभ कहां से होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हम सभी इस बात को जरूर जान लें कि जो भी रोग होता है सबसे पहला सबक तो यही है कि लापरवाहियों की वजह से होता है। मनमानी करना, नियम परहेजों को दरकिनार करना, किसी भी तरह का नियम ना मानना, ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी रोग के लिए। लेकिन जो प्रमेय जैसी दिक्कतें हैं, जो शारीरिक कमजोरी जो आती है युवाओं को खास तौर पर, और जो उनका पुरुषत्व है, जो पौरुष है, वो जब निम्न स्तर पर पहुंचने लगता है तो उसका कारण कहीं ना कहीं उनका स्वयं का जो विचलित मन है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसीलिए जब भी जो भी अभिभावक होते हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अध्यात्म की ओर अग्रसर कराएं, अध्यात्म के बारे में बताएं, रुचि बढ़ाएं पूजा पाठ में, ताकि वो यदि भगवान के आगे नतमस्तक होगा तो उसकी सद्बुद्धि आएगी और उसकी जो संगत होगी वो स्वतः ही ठीक हो जाएगी। और खासतौर पर संगत का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे मन से अपने कार्य करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि अनुभव भी नहीं होता कि कब कौन सी संगत उनको गलत रास्ते पर ले जा रही है। बाद में समय बीतने के बाद फिर बच्चे को एहसास होता है कि गलत संगत की वजह से उसने बहुत गलत काम कर दिए हैं, लेकिन फिर पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चीजें कभी ना बने, इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, अच्छे और बुरे की बातें भी बतानी चाहिए और अध्यात्म में उनको जोड़ के रखना चाहिए। हालांकि जो रोगी है, जो बीत गया सो बीत गया, अब रोगियों को क्या करना है उसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे उपचार भी बताए हैं। इन उपचारों को करते रहे, आप अपने आप ही धीरे धीरे
ठीक होते जाएंगे। गुरुजी, जैसा कि हमने एक पॉइंट्स ये भी देखे थे कि जैसा आपने भी कहा, आयुर्वेदिक उपचारों में भी लगभग 6 महीने का समय लगता है और परहेज भी करने होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्तहार, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हम देखते हैं जिसमें पूरे दावे के साथ कहा जाता है कि 15 दिन में अपनी कमजोरी दूर करें, और बहुत सारे ऐसे मतलब एक डेडलाइंस दे दी जाती हैं। कैसे इतनी जल्दी प्रभावशाली वो दवाएं हो सकती होंगी? देखिए, ऐसा है कि अंदर उत्तेजना लाने के लिए जी। गर्म चीजों का प्रभाव ज्यादा दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर बिच्छू का और सांप का जहर होता है। अच्छा। और आपने देखा, बिच्छू को या सांप को मारे तो मरने के बाद भी वो कितनी देर तक तड़पता है। बिल्कुल। ऐसे उस जहर का असर थोड़ी देर के लिए जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल कंडम हो जाता है। अच्छा, तो बाद में वो नुकसान करता है बहुत ज्यादा। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट ये है कि आज तलाक क्यों हो रहे हैं इतने। आपने देखा है कि जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल, और जो लव मैरिज करते हैं जी, किसी की शादी 6 महीने चलती है, किसी की साल, किसी की 2-4 साल, और तलाक हो जाता है। बिल्कुल। सब इसी का कारण है ये। ये सबसे बड़े कारण हो। हाँ। तो फिलहाल कुल मिलाकर दर्शकों, हमें इस बात को ध्यान देना है, और खास तौर पर इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शक इस बात को जरूर गांठ बांध लें कि आपको कभी भी गलत संगति और गलत जो कर्म होते हैं इनमें इन्वॉल्व आपका नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट यदि आपकी ऐसे चीजों में होती है तो कहीं ना कहीं आप खुद के चरित्र का भी हनन करते हैं। शारीरिक रूप से तो आपका गिरावट आती ही है, लेकिन जो एक चरित्र का जो हनन होता है वो भी इन सब चीजों से होता है। खासतौर पर ये जो पाश्चात्य फिल्म्स होती हैं और इंग्लिश चैनल्स होते हैं, इनमें भी कुछ ऐसे अश्लीलताएं परोसी भी जाती हैं। हालांकि इसको आप ना देखें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस पर इसका मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज को यदि अच्छे हमें मार्ग पर लेकर जाना है तो वो सही मार्ग हो सकता है अध्यात्म की दृष्टि से, क्योंकि अध्यात्म की वजह से व्यक्ति के अंदर सद्भाव आता है, सद्बुद्धि आती है, और कभी भी गलत काम करने से पहले उसके मन में पूर्ण रूप से एक विचार उत्पन्न होता है, विपरीत विचार, कि ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये जब हमारे अंदर दस्तक होगी तो इसका मतलब हमारे अंदर अध्यात्म जगा हुआ है। यही प्रयास हमारे इस कार्यक्रम का भी रहता है कि आपको हम जागरूक करें, कैसे आप अपने आप को तो स्वस्थ रखें, साथ ही साथ आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएं, तभी भारतीय होने का गर्व आपको महसूस होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। यदि आप और अन्य रोगों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। ये कोरियर या डाक के माध्यम से आसानी से आपके घर तक पहुंचाई जा सकती हैं, और ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उनके पास तो ये पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके पास होती। तो ऐसे में परिवार स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, इसके लिए ये पुस्तकें आपके घर में होना बहुत जरूरी है। पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है, शारीरिक कष्ट है, तो गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपना सवाल इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। बस आपको करना है, कॉल मिलानी है, बात करनी है, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी जो समस्या है वो हमें भेज सकते हैं।